गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम करेंगे वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेंगे दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोई भी हमारे पास इक्वेशन अगर इस टाइप की है तो हम किस तरीके से x की 2 वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, वो आज हम देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वेशन है पड़ी हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे को एक कॉफिशिएंट b नज़र आ रहा है और एक रियल नंबर जो कांस्टेंट की फॉर्म में है वो c नज़र आ रहा है। तो b को मैं ऐसे दो नंबर्स के ले लूँगा जिनका सम b के इक्वल होगा। मैंने मान लिया कि लेट p एंड q बी टू नंबर्स such that p प्लस क्यू इज इक्वल टू बी। तो मैंने ऐसे कोई दो नंबर ले लिए जिनका सम इस बीच वाले b के इक्वल था, और इन्हीं दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लाई था वो किसके इक्वल था, वो हमारी थर्ड टर्म यानी कि c के इक्वल था, दैट इज इक्वल टू c। तो जब मैं ये वैल्यूज इस गिवन इक्वेशन में पुट करूँगा, सो लेट्स सी एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे p प्लस क्यू रख देंगे हम, एंड वी विल बी पुटिंग इट इन द ब्रैकेट। x को हम इसी तरीके से रखेंगे एज इट इज, एंड c विल बी पुट एज p क्यू। तो जब मैं सॉल्व करूंगा इसे, तो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस p प्लस x टाइम्स ऑफ q प्लस p q। अब जब मैं लास्ट स्टेप करने वाला हूँ फैक्टर्स के लिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो दो के पेयर बना लूँगा। पेयर्स के टाइम पे जो भी चीज़ कॉमन आती है उसको बाहर ले लिया जाएगा। सो x विल बी कॉमन हियर एंड 1x विल रिमेन एंड प्लस p हियर प्लस x हियर q विल टेकन एज कॉमन बिकॉज q दोनों ही टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x प्लस p। तो लास्ट स्टेप क्या रहेगा, जो दोनों ब्रैकेट वाले तो सेम है तो वो एज इट इज एक स्टेप में ये आ जाएगा और एक फैक्टर होएगा x प्लस क्यू। सो दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से एक तरह से हमने एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को गिवन है तो वो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली मैं अगर कहूँ तो मैं इसको x प्लस पी एंड x प्लस क्यू की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि x की जो दो वैल्यूज़ हैं वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, और p और q मैंने दो नंबर सेलेक्ट किए थे। सो इसी प्रोसीजर की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। अब हम ध्यान से देखें तो हमने जो आइडेंटिटी प्रूव की थी उसकी LHS देखें। अब मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब कंपेयर करूँगा अगर मैं इन दोनों से, तब मैं देखूँगा यहाँ पे कि जो हमारा बीच में b है उसकी जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमारा b क्या गिवन है यहाँ पे, 9, एंड हमारा जो c है वो हमारे को 18 गिवन है। तो b जो हमने लिया है 9, हमने यहाँ पे लेट किया था कि b किसके इक्वल रखना है, 2 ऐसे नंबर्स के जिनका सम b के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 9 किन दो नंबर्स का सम होता है। एक तो मैं 1 और 8 को ऐड करूँ तो 9 आएगा, 2 और 7 को ऐड करता हूँ तो 9 आता है, 3 और 6 को ऐड करूँ तो 9 आता है। सिमिलरली 4 और 5 को ऐड करूँगा तो मैं 9 आएगा। बट इसे सॉल्व करने के लिए मुझे एक और चीज़ देखनी है कि इन दो नंबर्स का सम, यानी कि ये अगर मेरी p की कैटेगरी है, ये मेरी q की कैटेगरी है जो मैंने यहाँ लिस्ट किए थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई c के इक्वल आना चाहिए। बिकॉज जो हमारा ये नंबर होता है यानी कि जो c होता है वो किसके इक्वल होता है, p मल्टीप्लाई q। और यहाँ p और q क्या है, इनमें से कोई भी एक पेयर हो सकता है। तो मैंने 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 14, 3 और 6 को 18, 4 और 5 को 45। तो अगर हम ध्यान से देंगे
कि हमने जो चीज़ वहाँ पर की थी, यानी कि जो हमारा p प्लस क्यू था वो b था एंड p मल्टीप्लाई क्यू क्या था, c था। तो p इंटू क्यू हमारा c आना चाहिए। तो किस पेयर के अंदर मल्टीप्लिकेशन हमारा c यानी कि 18 के बराबर आ रहा है, 3 और 6। तो मैं यहाँ पर 9 का पेयर कौन सा बनाऊंगा इनमें से, 3 और 6 का। तो मैं इस स्टेप को प्रोसीड करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वाला स्टेप कि अगर ये इक्वेशन है तो ये बीच वाला ये मेरा नंबर है जो b है, तो b को मैंने ऐसे दो नंबर्स के सम में लिखना है जिन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो इस c के बराबर आना चाहिए। तो 3 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा वो 18 ही आएगा, इसीलिए मैंने 9 को 3 और 6 में ब्रेक किया। अब मैं 3, 6 के अलावा भी कई पेयर्स में 1, 8, 2, 7 में ब्रेक कर सकता था, लेकिन उन दोनों का मल्टीप्लाई इस 18 के इक्वल ना होने की वजह से मैंने सिर्फ ये वाली वैल्यू ले सकता हूँ। तो अब मैं लास्ट स्टेप वही करूँगा कि दो के पेयर बनाऊँगा, कॉमन देखूँगा इन दोनों में x इज कॉमन, सो x बाहर लिया, यहाँ पर एक x रिमेनिंग, प्लस का प्लस, यहाँ पर 3 रिमेनिंग, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन है क्योंकि 6 और 18 दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x, हियर ओनली 3 विल रिमेन बिकॉज 6 3s आर 18। अब देखिए ये ब्रैकेट के दोनों नंबर सेम आ गए, तो हम एक ब्रैकेट में तो ये एज इट इज़ रहने देंगे, दूसरी ब्रैकेट में ये x प्लस 6। तो ये दोनों फैक्टर हैं इस गिवन पॉलीनोमियल के। तो बेसिकली हमारे को यहाँ पर दिस इज़ द मेन स्टेप, जो हमने देखना है कि 3 प्लस में 6 तो बीच वाले नंबर के बराबर आना चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले नंबर के बराबर आना चाहिए। तो वही पेयर हमने इन सब में से चूज करना है। इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन अभी करेंगे, लेट्स सी। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 24। तो हमारे को ये क्वेश्चन गिवन था, हमें यहाँ पर x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, हमें पहले देखना है a क्या है, यहाँ पे a तो कोई है ही नहीं, b क्या है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सो राइट कर दो, b क्या दिया हुआ है 5 एंड c क्या दिया हुआ है, ये माइनस भी साथ में रहेगा, माइनस 24 दिया हुआ है। मैंने बताया था कि b किसके इक्वल होता है, इसको p प्लस क्यू मानना है, यानी कि जो हमारा b का वैल्यू है 5 वो क्या होगा, किन्हीं दो नंबर्स का सम होने वाला है, एंड जो c है यानी कि वो क्या है, उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 24 क्या आना चाहिए, जो दो नंबर हम लेंगे उनके मल्टीप्लाई के बराबर। तो उसी तरह हम यहाँ पर 5 का पेयर क्या क्या बन सकते हैं, 5 को 1 प्लस में 4 करेंगे तब भी 5 बनेगा, 2 प्लस 3 करेंगे तब भी 5 बनेगा। तो इसके अलावा तो 5 का प्लस के केस में कोई पेयर बनता ही नहीं। तो हम 5 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 माइनस में 3, तो वी कैन यूज एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन हियर। सो वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि प्लस सुटेबल है या माइनस सुटेबल। अब देखो 8 माइनस 3 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके बाद अब 8 और 3 का मल्टीप्लाई क्या c के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 3s आर 24 एंड 24 ही दिया हुआ है c। तो 5 किन दो नंबर्स का सम है और उन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई c के बराबर है, यानी कि 24। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम बीच वाली टर्म की जगह क्या लिखेंगे अब देखिए। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस मैं लिखूँगा 8x माइनस 3x, क्योंकि 8x माइनस 3x भी 5x होता है, कंडीशन फुलफिल, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है जो मेरा 24 यानी कि c गिवन है। So now we will make pairs first to last to
फर्स्ट रो में कॉमन क्या है x, सो वी विल टेक x हियर। क्या रह गया 2x थे, एक यहाँ गया तो एक यहाँ आएगा, प्लस यहाँ से तो x बाहर ले लिया, क्या बचा 8। यहाँ पर क्या कॉमन है देखिए, नंबर ही कॉमन हो सकता है क्योंकि यहाँ तो x है नहीं, तो माइनस में है दोनों नंबर्स, तो -3 को कॉमन ले लेते हैं ताकि यहाँ तो सिर्फ x बचा, क्योंकि 3 और 24 3 के टेबल में आते हैं। अब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें 24 बन जाए, दैट इज 8। ओह हियर प्लस विल कम बिकॉज माइनस प्लस माइनस। अब देखिए एक पेयर तो x + 8, एक पेयर x - 3। सो दिस इज द 2 फैक्टर्स ऑफ गिवन polynomial. So students, this is the most important part relevant to factorization. Without doing these type of question, you won't even be able to do further arithmetic operations in your coming classes. तो आप लोगों को बड़े ध्यान से इसके एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके खुद देखने हैं, बिकॉज दैट इज़ योर क्रिएटिविटी एंड हार्डवर्क, कि किस तरीके से आप कितने पेयर्स इस तरीके से बनाएंगे। आपको वहाँ पर पेयर्स नहीं बनाने होते हैं, ये सिर्फ मैंने स्प्लिट करके दिखाया कि इनका किनका मल्टीपल c के बराबर होगा, वहाँ वैल्यू पुट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।